कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, ये पूरी चर्चा जैसा कि मैंने आपसे कहा था संपूर्ण टेट का जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, संपूर्ण हिंदी के व्याकरण का पूरा सिलेबस नोट्स के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ट्रिकी और जो प्रश्न उत्तर होंगे वो बाद में करते जाएंगे, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं हम लोग क्लास वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सर्वनाम क्या है। सर्वनाम नाम से ही क्लियर है। सर्व माने सबका, नाम माने नाम। जो सबका नाम हो अर्थात किसी पर्टिकुलर का ना हो के सबका नाम हो उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे सबका नाम क्या होगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सबका नाम क्या है, जैसे हमने कह दिया तुम, तो तुम क्या है, सब आ गए, सबके सब तुम, मैं भी तुम हूं, आप भी तुम है, सभी लोग तुम हो जाते हैं। जैसे आपने किसी को कह दिया वे, तो वे में सबके नाम मिलके क्या हो गए, वे हो गए। हमने कह दिया हम, तो हम सबके नाम क्या हो गए, हम हो गए। तो सर्वनाम माने सबका नाम। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले अर्थ। अर्थ क्या है, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या है, आपने पढ़ा, नाम ही क्या है, संज्ञा है। जब नाम हट गया, माने नाम हट गया, जैसे राम हट गया तो क्या हो गया, तुम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग करेंगे वो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। ठीक है। शब्द सर्वनाम कैसे बना है देख लीजिएगा। सर्वधन नाम बनता है सर्वनाम, मैंने आपको बताया। सर्व माने सबका, नाम माने नाम, जो सबका नाम हो सर्वनाम है। यह एक विकारी शब्द है और यह व्यय शब्द है। विकारी अर्थात इसमें विकार उत्पन्न होता है, व्यय माने इसका रूप परिवर्तन भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या। संख्या से तात्पर्य है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, चर्चा किया जाएगा उसमें आपके। ठीक है। तो दीपसिक महोदय सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम रूस में था और वाक्य प्रयोग, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। कामता प्रसाद के द्वारा 11 सर्वनाम की संख्या मानी जाती है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद जो हैं आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। पहले आप सुन लीजिए कौन कौन से भेद हैं। पहला भेद, पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो कुल प्रकार कितने हो गए, 6। सर्वनाम के भेद कितने हो गए, 6। ट्रिक से अगर आप याद करना चाहें तो ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक क्या भाई, पुरुष का संबंध खुद से निश्चय अनिश्चय व प्रश्नवाचक होता है। पुरुष का संबंध खुद से निश्चय अनिश्चय व प्रश्नवाचक होता है। पुरुष माने पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंध माने संबंधवाचक सर्वनाम, खुद माने निजवाचक सर्वनाम, निश्चय माने निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय माने अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब प्रश्नवाचक माने प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है कि पुरुष का संबंध, इसको नोट कर लीजिएगा, पुरुष का संबंध खुद से निश्चय अनिश्चय व प्रश्नवाचक होता है। ये सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद के लिए एक ट्रिक थी, पुरुष का संबंध खुद से निश्चय अनिश्चय व प्रश्नवाचक होता है। चलिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, क्या है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको कल पढ़ाया था, संज्ञा व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, भाववाचक होती है, ये हम लोग कल पढ़े थे। तो व्यक्तिवाचक जो लोग नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगा, संज्ञा देख लीजिएगा। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो विकारी शब्द हैं उनको पुरुषवाचक सर्वनाम या व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। याद रखिएगा, सर्वनाम हमेशा क्या होते हैं, विकारी होते हैं। चलिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी देख लीजिए। सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए इनके बारे में जानते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं? उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होते हैं? कर्ता स्वयं के बारे में अगर बात करें, उत्तम माने स्वयं, सबसे उत्तम कौन है? मैं हूं, स्वयं हूं। तो कर्ता जब स्वयं के बारे में बात करे, उत्तम का याद रखिएगा, उत्तम माने कौन? मैं। सबसे उत्तम कौन है? मैं हूं। तो कर्ता जब स्वयं के बारे में बात करे तो वह उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं एक वचन और हम बहुवचन, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम के दो भेद हैं, ये मैं और हम। जब संज्ञा या जब स्वयं, कर्ता जो है स्वयं के बारे में बात करता है, स्वयं ही क्या है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, अपने बारे में जब कहेंगे तो उत्तम पुरुष हो जाएंगे। चलिए, सबसे उत्तम कौन? मैं। दूसरा, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष जिससे बात कर रहा होता, मैं हूं तो अकेले तो बोलूंगा नहीं, किसी से बात कर रहा हूंगा, जैसे आपसे भी मैं बात कर रहा हूं। तो जब उत्तम पुरुष जिससे बात करता है वह मध्यम पुरुष कहा जाता है। सबसे उत्तम कौन? बोलने वाला। मध्यम कौन? सुनने वाला। जैसे तू एक वचन में, तुम और आप बहुवचन में। ठीक है, इसके दो रूप। आगे देखें, एक उदाहरण इसे यहां भी दिया गया है मध्यम पुरुष बहुवचन। तुम सब मूर्ख हो, आप सभी लोग तशरीफ रखिए। बहुवचन में है, तुम क्या है? बहुवचन में। उत्तम पुरुष एक वचन, तू चला जाए या तू चला जा, ये क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। मध्यम पुरुष का वाक्य प्रयोग है ये, तुम सब मूर्ख हो और आप लोग तशरीफ रखिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे उत्तम पुरुष कौन है? स्वयं हूं। मध्यम पुरुष कौन है? जिससे मैं बात कर रहा हूं। और तीसरा, अब आप समझ गए होंगे कि अन्य पुरुष कौन है, वो भी तुरंत समझ लीजिएगा। चलिए, अन्य पुरुष कौन है? कह रहा है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिस अन्य पुरुष के बारे में बातें कर रहे हैं वो अन्य पुरुष कहा जाता है। माने मैं आपसे बात कर रहा हूं किसके बारे में? तीसरे के बारे में। तो मैं कौन हूं? सर्वोत्तम हूं। आप कौन है? मध्यम है। और जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो कौन है? वो कौन है? अन्य पुरुष है। ठीक है, उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और जिसके बारे में दोनों बतिया रहे हैं वो कौन है? अन्य पुरुष है। तो ये देखिए, वह एक वचन, यह एक वचन, वे बहुवचन। ठीक है, ये उत्तम पुरुष, ये अन्य पुरुष सर्वनाम के तीन भेद यहाँ पे बताए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं। उदाहरण देख लीजिए वाक्य प्रयोग में। जैसे वे घर लौट आए हैं, वे क्या है? बहुवचन है। आचार्य कामता प्रसाद ने केवल आपको सर्वनाम माना है। उन्होंने सिर्फ क्या किया? नोट है ये, उन्होंने सिर्फ आपको ही सर्वनाम माना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए कहीं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है? ये किसी संज्ञा या सर्वनाम पर बल डालते हैं तथा उनके अस्तित्व को प्रकट करने का कार्य करते हैं। निजवाचक क्या होता है? ये संज्ञा या सर्वनाम पर बल डाल देते हैं और उनके अस्तित्व को प्रकट करने का कार्य करते हैं। देखिए आगे क्या है, उसको भी देख लीजिए। संज्ञा सर्वनाम को जोड़ डालकर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। माने निजवाचक सर्वनाम जो है संज्ञा या सर्वनाम पर जोड़ डालने के लिए किया जाता है, माने वहां पर प्रेशर पड़े। देखिए आगे, यह संज्ञा सर्वनाम पर बल देता है। इसके अंतर्गत खुद, स्वयं तथा आप सर्वनाम आते हैं। आप समझ गए होंगे, यह संज्ञा और सर्वनाम को जोरदार तरीके से प्रस्तुत करता है, अर्थात वह स्वयं को ही जोरदार तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जैसे खुद, स्वयं तथा आप, तीन है, खुद, स्वयं और आप। देखिए उदाहरण देख लीजिए। जैसे वह स्वयं बह जाएगा, तो वह पर क्या कर रहे हैं? जोर डाल रहे हैं। यहाँ पर वह पर क्या कर रहे हैं? जोर डाल रहा है। कौन? स्वयं। वह स्वयं बह जाएगा, माने वह अपने आप ही बह जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम। राम खुद इसे देखेगा, तो राम पर क्या है? बल पड़ रहा है, जोरदार तरीके से राम को प्रस्तुत किया जाता है। राम खुद ही कर लेगा, खुद ही इसे देखेगा। यहाँ पर क्या है? खुद क्या है? निजवाचक है। आगे, वह आप ही से अपना कार्य कर लेता है।
अर्थात वही अपना कार्य कर लेता है, तो वह पर क्या है, बल पड़ा है, ये क्या है, निजवाचक है। वह मुझे गांव में छोड़कर आप ही चला गया, अर्थात वह पर जोर डाल दिए, आप ही क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, अर्थात स्वयं, संज्ञा ही क्या है, स्वयं पे ही बल डाल के कर रही है। ठीक है, तो आप भला तो जग भला। आगे देखिए, संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित संज्ञा की तरफ संकेत करता है। संकेतवाचक या निश्चयवाचक क्या करता है, किसी निश्चित संज्ञा की तरफ संकेत करता है। इसके अंतर्गत यह एक वचन, वे बहुवचन, वह एक वचन, वे बहुवचन आते हैं। इसके अंतर्गत 4 होता है, यह, ये, वह, वे। याद करेंगे, यह, ये, वह, वे। निजवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात ये निश्चित संज्ञा की तरफ, जैसे आपने कह दिया ये गिलास है, तो ये क्या है, निश्चित है, तो जब निश्चित संज्ञा की तरफ यह संकेत करता है। कौन, यह, ए, वह, वे। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। जैसे ये किताबें हैं, संकेतवाचक, किताब क्या है, निश्चित है। ये किताबें गंदी हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, निश्चयवाचक हो गया। यहां देख लीजिए कि सार्वभौमिक है, विशेष्य है, विशेषण है और विशेषण है, तो आप पहचान लेंगे। देखिए, वह मैदान में है, वह क्या है, संकेतवाचक है क्योंकि ये निश्चित है। वह लड़का मैदान में है, ठीक है, वह लड़का मैदान में है, वह सार्वभौमिक विशेषण है। लड़का विशेष्य है, मैदान क्या है, पद है। ठीक है, आगे बढ़िए। यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, वह एक कुत्ता है। ये सब क्या है, संकेतवाचक हैं क्योंकि ये निश्चित संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं। ये कलमें हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं, तो ये सब क्या है, निश्चित है। आगे देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम अर्थात जो निश्चित संज्ञा की तरफ इशारा करते हैं। अगला देखिए, नोट देख लीजिएगा। यदि यह, वे, ये के बाद कोई संज्ञा शब्द जुड़ा रहता है तो दोनों मिलकर कर्ता का कार्य करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया, कहा जा रहा है कि यदि यह, ए, वे, वह, ये, वे के बाद कोई संज्ञा शब्द जुड़ा रहता है तो दोनों मिलकर कर्ता का कार्य करते हैं। यह, वह, ये, वे सार्वनामिक विशेषण बन जाता है और वह संज्ञा विशेष, और वह क्या होता है, संज्ञा विशेष। यहाँ पे देखिए, जैसे यह लड़की, यह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है, यह क्या है, सर्वनाम है। लड़की क्या है, संज्ञा है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, कर्ता का कार्य करने लगते हैं। यह क्या है, विशेषण है, लड़की क्या है, संज्ञा है। तो जब संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद संज्ञा आती है तो वह कर्ता का कार्य करने लगता है, ये याद रखिएगा। आगे आगे देखिए, ये कलमें गरीबों को दान कर दो। ये कलमें, ये क्या है, सर्वनाम है, कलमें क्या है, संज्ञा है, दोनों एक साथ आ गए तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया, कर्ता का कार्य करता है। यह किताब किसकी है, सेम वही बात है, यह जो है सर्वनाम है, किताब क्या है, संज्ञा है, दोनों मिल गए तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह घोड़ा तेज गति से दौड़ता है, फिर वही चीज़ है, वह क्या है, सर्वनाम है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है, और दोनों एक साथ आ गए तो ये क्या हो गया, दोनों एक साथ आ गए तो क्या हो गया, यह कर्ता का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे उसका बताया गया है, सर्वनाम प्लस संज्ञा मिलके क्या हो जाएगा, सर्वनाम प्लस संज्ञा क्या हो गया, कर्ता हो गया। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, धातु, ये सब मिलकर हो गए शब्द हो गए। ठीक है, आपने भी पढ़ा, संज्ञा धन, सर्वनाम धन संज्ञा बराबर कर्ता होता है, ये दिमाग बैठा लीजिए, ये नहीं भूलना चाहिए क्योंकि ये जब वाक्य सुधार करेंगे तो इसमें आता है। ये यह, वह, ये, वे
प्लस संज्ञा अगर आए तो उसे क्या कहा जाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर धातु है तो बस क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका उदाहरण दिया हुआ है, कह रहा है कि यह लड़का ईमानदार है, तो यह के बाद क्या आया, संज्ञा आया, तो ये क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, ईमानदार क्या है, गुणवाचक विशेषण, धातु हो गई है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया धातु। यह पंखा है, संकेतवाचक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या है कि इसमें निश्चित संज्ञा की तरफ संकेत का बोध नहीं होता। अनिश्चित माने जिसमें संज्ञा निश्चित नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत दो ही शब्द आते हैं। क्या आते हैं भाई, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक में दो ही आते हैं, कोई और कुछ। इसके अंतर्गत संज्ञा की संख्या का बोध नहीं होता है, उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। जैसे देखिए उदाहरण, कोई आया है, कोई सजीव के लिए और कुछ जो है निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई आया है, कुछ उस लड़ाई में खेत हो गए, किसी ने मुझे देख लिया। यहाँ पर संज्ञा क्या है, निश्चित नहीं है कि किसी ने देखा अर्थात किसने देखा, यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं। कुछ उस लड़ाई में खेत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ, ये भी निश्चित नहीं है कौन लोग हो गए। कोई आया है, कौन आया है पता नहीं है, तो जहाँ पे कुछ और कोई आए वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों के बीच में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम के साथ स्थापित करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। माने संबंधवाचक नाम से स्पष्ट है। ऐसे सर्वनाम जो दो ठीक है उपवाक्यों के बीच में, दो क्या उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जैसा, जैसी, वैसी आदि। ठीक है, ये संयोजक भी कहे जाते हैं। आगे देखिए, जैसे जो बोओगे वही काटोगे, संबंधवाचक है। दो वाक्यों में संबंध, दो उपवाक्यों में जोड़ रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक है। दो वाक्य हैं, जैसा करोगे और यहाँ पे भरोगे, दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम आपने देखा है कि जो दो उपवाक्यों को बीच में जोड़ने का प्रयास करते हैं, संयोजक का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन, क्या तथा किसने, कौन, क्या तथा किसने मुख्य रूप से प्रयोग लाए जाते हैं। अर्थात जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में प्रश्न करते हैं वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके अंतर्गत कौन, क्या और किसने आते हैं। देखिएगा, तुम कौन हो, क्या आया, कौन आया। वह क्या है, किताब किसने चुराया है, वह क्यों नहीं आया। यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त नाम से क्लियर है आप लोग। रूस के प्रसिद्ध भाषा शास्त्री दीपाशिष्ट महोदय ने सर्वनाम के एक और प्रकार संयुक्त सर्वनाम को मान्यता प्रदान किया था। संयुक्त सर्वनाम दो अनिश्चित सर्वनामों के योग से बनते हैं। रूस के विद्वान थे जिन्होंने संयुक्त सर्वनाम को मान्यता प्रदान किया था और इनके आधार पर ठीक है, दो अनिश्चित, क्या कहा गया है, दो अनिश्चित सर्वनामों के योग से संयुक्त सर्वनाम बनते हैं। यह तीन तरह से बनाए जाते हैं।
देख लीजिएगा इसको भी, ये एकदम न्यू है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। संयुक्त सर्वनाम के 3 प्रकार हैं से बनाए जाते हैं, जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनामों के बीच में न जोड़कर। अनिश्चयवाचक कुछ कोई था ना, अनिश्चयवाचक कौन है, कुछ और कोई, इनके बीच में क्या जोड़ देना है भाई, इनके जो बीच में न जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ते हैं, न जोड़ के, जैसे कोई न कोई, कुछ न कुछ, ये क्या हो गए, संयुक्त सर्वनाम हो गए। जानना बहुत जरूरी है, अनिश्चित सर्वनामों के बीच में न जोड़ा जाता है और न जोड़ के संयुक्त सर्वनाम बनाया जाता है। दूसरा, 2 अनिश्चित सर्वनाम के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग करके। ठीक है, अनिश्चित सर्वनाम कौन है, कुछ और कोई, कुछ और कोई, इन दोनों के बीच में क्या जोड़ना है, योजक चिन्ह जोड़ देते हैं। योजक चिन्ह आपको पता होगा, योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह ऐसे, ठीक है, जोड़ने वाला, कुछ कुछ कोई कोई, क्या हो गया, कुछ कुछ और कोई कोई। जैसे आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, कुछ कुछ, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ चीज़ें, ठीक है, तो ये संयुक्त सर्वनाम के रूप में प्रयोग की जाती हैं। चलिए आगे, तीसरा, अनिश्चित सर्वनाम के साथ और जोड़कर। अनिश्चित सर्वनाम के साथ क्या जोड़ना है, और जोड़ के भी संयुक्त सर्वनाम बनाया जाता है। जैसे और कोई, और कुछ, जैसे और कोई आया है, और कुछ लोगे, और कोई डिमांड है, इस तरह से संयुक्त सर्वनाम बनाया जाता है। तो लास्ट था ये संयुक्त सर्वनाम। प्रसिद्ध भाषा शास्त्री कौन थे, रूस के थे, दीपाशिष्ट इनका नाम था। इन्होंने संयुक्त सर्वनाम को मान्यता प्रदान की है। उनके आधार पर अनिश्चित वाचक सर्वनामों के बीच में न जोड़कर या योजक चिन्ह जोड़कर या और जोड़कर संयुक्त सर्वनाम बनाए जाते हैं। तो सर्वनाम का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।